वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य राज मिश्रा आज 3R प्रोडक्शन कंपनी के साथ उसके विनम्र प्रयास के सहयोग से आपके जीवन को धन्य बनाने का, आपके जीवन को दिव्य बनाने का, आपके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयासों के श्रृंखला में एक और नया प्रयास लेकर के आया। ये वो प्रयास है जो बदल देगा आपकी किस्मत को, भर देगा आप में नया जोश, दिखा देगा आपको एक रास्ता, बता देगा कि इस रास्ते पर चल करके ही आपको सफलता मिलनी है। आपको बताएगा कि मार्ग से अलग हटकर ना जाएं, ये रास्ता आपके लिए बना है। अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 3R प्रोडक्शन के साथ मिलकर के मैं रोज यही प्रयास करता हूं कि इस संसार का हर एक व्यक्ति अपने सही मार्ग पर चल करके, अपने सही रास्ते पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और मेरा ये प्रयास जब ही सफल होगा जब इस संसार का हर एक व्यक्ति कहेगा कि आज मैं एक अच्छे मार्गदर्शन से अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो और चाहे वो शारीरिक हो। आपका कर्म, मेरा प्रयास, मेरे मार्गदर्शन, इन सभी को एक साथ मिला करके आपका जीवन धन्य हो सकता है। आप बदल सकते हैं अपने जीवन को और पा सकते हैं वो समस्त खुशियां जिसके लिए आज तक अलग अलग रास्तों पर भटक रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमें मार्ग पता ना हो, जब हमें रास्ता पता ना हो, तो हम किसी भी रास्ते पर निकल लेते हैं। अब हमें जाना कहीं और है, रास्ता सेलेक्ट कर लिया हमने कोई और, मार्ग चुन लिया हमने कोई और, तो हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? तो आवश्यक है कि हमें सही रास्ता पता हो, हमें सही मार्ग पता हो। हमारे लिए बना बिजनेस कोई और है, हमारे लिए बना कार्य कोई और है। हमने कार्य शुरू कर दिया कोई और, व्यापार शुरू कर दिया कोई और फिर उस व्यापार में घाटा होता है। फिर हम जीवन में हताश हो जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि व्यापार तो हमारे लिए बना ही नहीं है। तो आवश्यक है कि हमें सही मार्गदर्शन मिले, हमें सही रास्ता मिले, ताकि हम अपने जीवन में उस सही रास्ते पर चल करके, उस सही मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना ले। तो आज आपको वही दिव्य मार्गदर्शन, वही सही रास्ता मैं बताने जा रहा हूं। और उन सही रास्तों में आज जिसके लिए मैं सबसे पहला प्रयास करने जा रहा हूं, आज मैं अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जानकारी, कौन से अक्षर से शुरू हो आपका नाम,
कौन है आपके नक्षत्र का स्वामी और कौन है आपके देवता, और कैसे प्रसन्न करें उनको, कैसे सफल बनाएं अपना व्यापार, अपना शरीर, अपना पारिवारिक जीवन और अपना सब कुछ। यदि आपका जन्म नक्षत्र अश्वनी है तो आपकी जो राशि है वो मेष है, और आपके जो नाम अक्षर हैं, जो जीवन को सफलता प्रदान करने वाले नाम अक्षर हैं, वो हैं जू, चे, चो, ला। यदि इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो ये नाम आपका विख्यात होगा, इस नाम से आपको अधिक सफलता मिलेगी। अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं केतु, और जो आपके देवता हैं वो हैं अश्वनी कुमार। अब मैं आपके देवता के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यदि जो आपके देवता का स्वभाव है उसी प्रकार यदि आप अपना स्वभाव बनाएंगे तो आपके देवता की आप पर विशेष कृपा होगी, वो आप पर अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपके जो देवता अश्वनी कुमार जी हैं वो देवताओं के वैद्य हैं। वैद्य मतलब डॉक्टर, देवताओं के डॉक्टर हैं। इनका कार्य है दूसरों पर रहम करना। जिस प्रकार किसी कवि ने लिखा है कि राम सुमिर के रहम करे ना तो कैसे फल पाएगा। तो आपके देवता का जो कार्य है वो है दूसरों पर रहम करके उनके रोग को ठीक करना, उनके जीवन को सफल बनाना। तो इसी प्रकार आपका जो स्वभाव है वो ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को सतमार्ग पर ले जाने वाला, जो दूसरे व्यक्ति को अच्छा रास्ता दिखाने वाला, जो दूसरे के कष्ट को दूर करने वाला। यदि आपका स्वभाव ऐसा होगा तो आप पर आपके देवता की विशेष कृपा होगी, और यदि देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये है आपके देवता अश्विनी कुमार जी का स्वभाव। यदि इन्हीं के तरीके से आप अपने स्वभाव को बनाएंगे, आप किसी से जलन नहीं करेंगे, सभी लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, सभी लोगों से प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो आपका जीवन अपने आप ही सफल होता चला जाएगा और जिंदगी में आप खुशहाल रहेंगे। तो अब आपको मैं बता दूं कि आपके देवता की उत्पत्ति कैसे हुई। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सिर्फ सृष्टि को उत्पन्न करने वाला था, और वो प्रजा और पालक दोनों का अकेले ही रोल प्ले करता था। दोनों का पात्र वो खुद ही था। तो उसको जीवन में उद्देश्यहीनता लगती थी। उसको लगता था कि मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं खुद ही प्रजा हूं, खुद ही पालक हूं। वही वाली हाल है कि यदि दो लोग हों तो कम से कम जीवन सामान्य तरीके से चलता है। तो जब उसको यह आभास हुआ कि मेरे इस सृष्टि को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर उसने मन में विचार किया कि अब सृष्टि में कुछ और चीजें उत्पन्न की जाएं।
तो फिर रचयिता ने देवताओं की उत्पत्ति की, और उन देवताओं की उत्पत्ति में जो सबसे पहली उत्पत्ति हुई वो अश्विनी कुमार जी की हुई। अश्विनी कुमार जो आपके देवता हैं। तो इस प्रकार आपके देवता अश्विनी कुमार जी की उत्पत्ति हुई, और फिर उनको वैद्य की उपमा दी गई। मानवीय व्यवहार द्वारा लोगों को ठीक करने का, लोगों को बेहतर करने का, और सभी औषधियों पर उनका विशेष अधिकार प्रदान किया गया। तो ये तो बात हुई आपके देवता अश्विनी कुमार के बारे में। आइए अब मैं आपको अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के शरीर एवं स्वभाव के बारे में बताता हूं। जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, उनकी सुंदर मुखाकृति होती है। आंखें बड़ी एवं चमकदार होती है, देखने में सुंदर लगती है। उनकी नासिका थोड़ी बड़ी होती है। उनका माथा थोड़ा चौड़ा होता है। ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं। ये अपना कार्य बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए चुपचाप करना पसंद करते हैं। अधिकतम समय ये शांत रह करके अपने कार्य को करते हैं। ये जातक अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, और यदि इनका जन्म वैशाख मास में हुआ हो तो ये अधिक जिद्दी होते हैं। इनके विचार बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये अधिकतम गवर्नमेंटेड क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं, अधिकतम सरकारी क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं। उसका कारण भी है कि यदि वैशाख मास में जन्म हुआ है तो सूर्य इस मास में अधिकतम समय अश्विनी नक्षत्र पर गोचर करता है। तो इस कारण से इनका स्वभाव जिद्दी वाला बन जाता है। जो सोच लिया वैसा करने का बन जाता है। और यदि कार्तिक मास में जन्म हुआ है तो भी जातक बहुत जिद्दी होता है। उसका कारण है कार्तिक में सूर्य नीच का होता है। अब दोनों में कारण क्या है? अगर वैशाख मास में जन्म हुआ है तो व्यक्ति जिद्दी हो करके भी अपने जिद को प्राप्त कर लेगा। जो अपनी मंजिल तय करेगा उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि कार्तिक मास में जन्म हुआ है तो जिद तो होगी, क्रोध तो होगा, लेकिन सफलता प्राप्त करने लायक नहीं होगा। तो दोनों मासों में जन्म लेकर व्यक्ति जिद्दी तो होता है, जातक क्रोधित तो होता है, लेकिन एक क्रोध बहुत बेहतर के लिए होता है और एक अपने आप को बर्बाद करने वाला होता है। जैसा कि कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध दोनों प्रकार का। एक क्रोध भगवान राम ने किया, सुंदरकांड के अंतर्गत आता है कि एक क्रोध भगवान राम ने किया तो समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया, और एक क्रोध रावण ने किया तो अपने आप को विनाश की तरफ ले गया। तो इसलिए जो क्रोध और जो जिद इस जातक के अंदर वैशाख मास में पैदा होने वाले के अंदर आती है, वो यदि कार्तिक में हुआ है उसके अंदर आती है तो नुकसानदायक होगी। वैशाख मास वाले को फायदेमंद होगी, कार्तिक मास वाले की जिद नुकसानदायक होगी। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसे इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक यदि कार्तिक मास में हुए हैं तो अपने फैसले को बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान से लें। जिद में आकर के, क्रोध में आकर के कोई फैसला ना लें। और यदि
आपका जन्म कार्तिक मास में हुआ है तो आप अपना कोई भी विशेष कार्य, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कार्तिक के महीने में ना करें, क्योंकि इस महीने में प्रारंभ किया हुआ कार्य आपको सफलता नहीं देगा। आपका स्वास्थ्य भी विशेष रूप से इस महीने में खराब रहता है। अब आपके बारे में मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। आप सावधान होकर के, आप एकाग्रचित होकर के उन चीजों को सुने। इनमें कुछ और भी विशेष चीजें होती हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक के अंदर कुछ और विशेष चीजें होती हैं। इनसे आप प्रेम से बात करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, पर इनको यदि प्रेशर देकर आप कुछ हासिल करना चाहो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी, ये बड़े साहसी होते हैं। यदि कोई कष्टपूर्ण समय हो, कोई विपत्ति का समय हो, तो ये घबराते नहीं हैं, बल्कि उस टाइम पर भी दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अब ये दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन यदि उस मदद के बदले इनको शाबाशी ना मिले, इनकी तारीफ ना की जाए, तो ये क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनमें ये क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा तो क्षणे क्षणे, ये वाला स्वभाव इनके अंदर होता है। कार्य बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उसकी तारीफ भी इनको अपने मुंह पर चाहिए, ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये लोग अपने कार्य को अपने ढंग से करना पसंद करते हैं। ये कभी भी दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते। ये लोग अपना मार्ग खुद तैयार करते हैं। ये कभी भी दूसरों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। इनका एक अपना विचार होता है कि दूसरों से जल्दी प्रभावित ना होना। अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक ने अपने मन में कुछ ठान लिया, तो उसका परिणाम कुछ भी हो, ये जातक परिणाम की परवाह नहीं करता है, बस उस कार्य को कर लेता है। इसने अपने मन में ठान लिया तो उस कार्य को करना ही करना है। ये लोग धार्मिक होते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक धार्मिक होता है, लेकिन धर्मांध नहीं होता है। धार्मिक होगा, धर्म पर विश्वास करेगा, लेकिन यदि कोई धर्म को बहुत ज्यादा इन पर थोपे तो उसको नहीं करेंगे। ये उसके तह तक जाकर के पता करते हैं। तो इसलिए ये धार्मिक तो होते हैं, लेकिन धर्मांध नहीं होते हैं, मतलब अंधविश्वास नहीं करते। ये लोग किसी भी धर्म पर बहुत ढंग से जानते हैं, समझते हैं। इन लोगों का एक स्वभाव होता है कि ये पूजा को थोड़ी देर करना पसंद करते हैं। बहुत लंबे पूजा पाठ करना अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक के बस की बात नहीं होती है। इनको कोई कुछ भी बोले उस पर ये विश्वास नहीं करेंगे। ये अपना देखेंगे कि जो बताया गया है वो मेरे लिए लाभप्रद है या नहीं, ये करने योग्य है या नहीं, ये सब जान समझकर ही ये उस पर आगे बढ़ते हैं। ये लोग बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन कई बार कई मामलों को बहुत ज्यादा तूल देने के कारण, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के कारण ये खुद ही उस मामले में फंस जाते हैं और इनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग हमेशा
माहौल को अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर सही कहूं तो ये जीवन को हमेशा अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। ये हो गई इनके स्वभाव के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी जो शिक्षा है वो कैसी होती है। अब आप उसके बारे में एकाग्रचित होकर के सुने। इनकी जो बचपन की शिक्षा होती है, जो बचपन की पढ़ाई होती है, वो 10वीं क्लास तक साधारण होती है। यहां तक कि जो इनका शुरू किसी स्कूल में एडमिशन वगैरह होता है वो भी साधारण विद्यालय में होता है। उच्च कोटि के विद्यालय में कराने के लिए माता पिता को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शुरू से लेकर के 10वीं क्लास तक इनकी पढ़ाई में रुकावट आने के चांस होते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग पढ़ाई में बेहतर हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। जब इंटर के बाद इनको कोर्स चुनना होता है तो ये लोग अधिकतम संगीत को चुनते हैं। लेकिन जो इनके लिए सफलतम चीज होती है, जो इनके लिए सफलता प्रदान करने वाली चीज होती है, वो होती है डॉक्टर या कोई रिसर्च विभाग। क्योंकि इनके जो देवता वो अश्विनी कुमार जी हैं, वो देवताओं के डॉक्टर रहे हैं, देवताओं के वैद्य रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बेहतर जो एजुकेशन है, जो सबसे बेहतर जो आजीविका चलाने के लिए सबसे बेहतर चीज है, वो है डॉक्टरी या रिसर्च विभाग। इनके दिल में संगीत बसी होने के कारण ये लोग म्यूजिक की तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार इनकी शिक्षा का होता। अगर ये लोग संगीत चुन लेते हैं तो उसमें सफलता के चांस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये तो हो गई इनके शिक्षा की बातें। अब बात करते हैं आगे इनके जीवन की। प्रायः इनका जो जीवन है वो 30 वर्ष तक संघर्षपूर्ण रहता है। 30 वर्ष तक ये अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और अपने छोटे मोटे कार्य में भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 30 से लेकर के 55 वर्ष तक की जो इनकी आयु है ये इनके लिए बहुत ही उन्नतिपूर्ण होती है। 45 से लेकर 55 वर्ष की आयु तो इनके लिए ऐसी होती है कि ये जिस चीज में हाथ डालते हैं सफलता ही मिलती है। इनका एक और स्वभाव होता है कि ये कंजूस होते हैं, लेकिन ये अपनी शान दिखाने के लिए, कई बार अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी शान को दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर जाते हैं। जब भी इनके स्टेटस की बात आएगी तब ये लोग जब आय से अधिक खर्च कर डालते हैं। और अगर अश्विनी नक्षत्र का सफल व्यवसाय, सफल व्यापार देखा जाए तो या तो वस्त्र का है और दूसरा है दवाइयों का। ये अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का सफलतम व्यापार है। यदि जातक इस व्यापार को करे तो इनके देवता के आशीर्वाद से ये लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जातक अपनी जरूरतों को हर कीमत पर पूरा करना चाहता है और सबसे अच्छी चीज होती है कि उसके लिए ये जातक निरंतर प्रयास करता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जातक निरंतर प्रयास करता रहता है और अपने उस प्रयास से जातक अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता है, अपनी जरूरतों के लिए धन संचय कर लेता है।
ये बात हो गई इनके शिक्षा की और इनके व्यापार की। अब हम बात करेंगे इनके पारिवारिक जीवन की। कैसा होता है अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का पारिवारिक जीवन। ये लोग परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, पर इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा उग्र होता है, और उग्र स्वभाव के कारण परिवार में जो इनकी कद्र है वो बहुत कम होती है, लोग इनकी कद्र नहीं करते। और ये हमेशा कहते हैं कि मैं तो सबके लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन लोग मेरी कद्र नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए नौकरी से ज्यादा बेहतर व्यापार होता है। यदि जातक नौकरी करता है तो जिस दिशा में ये जातक रहता है उस दिशा से उत्तर दिशा में जाकर के नौकरी करे तो वो नौकरी इस जातक को कुछ लाभ दे सकती है। वैसे भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक 30 वर्ष तक ही नौकरी करता है, उसके बाद वो व्यक्ति व्यापार में संलग्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में कि यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अपने पैर के ऊपरी भाग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अधिकतम समस्या अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पैर के ऊपरी भाग में ही होती है। पांव में चोट लगना, बीपी हाई होना, नींद ना आना, ये सब चीजें विशेष अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के साथ होती हैं। और जब ये नक्षत्र पीड़ित होता है, खासकर जब अश्विनी नक्षत्र के ऊपर मंगल का गोचर, वैसे तो मंगल का गोचर सिर्फ 1.25 महीने ही एक राशि पर रहता है, कई बार देखा गया है कि मंगल 6 महीने तक भी एक राशि पर रहा है। उस टाइम पर हृदय रोग के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप समय समय पर किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर के, और जब भी देखें कि आपका नक्षत्र मंगल से पीड़ित होने वाला है तो अपने हृदय पर विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि किस चीज में दिक्कत चल रही है तो आप कौन सा उपाय करके उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपके व्यापार में दिक्कत चल रही है तो आप एक नारियल लेकर के उसको मस्तक से लगा करके और बुधवार को भगवान गणेश जी को अर्पण कर देंगे तो आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, जो उसकी रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, आपके शरीर में रोग है तो आप क्या करें। यदि आपके शरीर में रोग है तो आप दवाइयां लेकर के, खासकर आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर के, और किसी गरीब को दें जिसकी उसको आवश्यकता हो। पहले जाकर के उससे पूछें
कि उसको किस दवाई की आवश्यकता है। फिर खासकर आयुर्वेदिक दवाई खरीद करके यदि किसी गरीब को देंगे तो आपके स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। अब तीसरी चीज कि यदि पारिवारिक समस्या चल रही है तो हम क्या करें। पारिवारिक समस्या के लिए एक रोली का पैकेट लेकर के माता दुर्गा के चरणों में स्पर्श करा करके प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाएंगे तो इससे आपके परिवार में जो विवाद चल रहा होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। एक और उपाय है जो आपके सभी कष्ट को विशेष रूप से दूर करता है। अपामार्गा की जड़, अपामार्ग एक पौधे को कहते हैं, उसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके अपने बाएं हाथ में यदि आप बांध करके रखेंगे तो आपके समस्त चीजों में, चाहे वो व्यापार हो, शारीरिक रोग हो, पारिवारिक दिक्कतें हो, सब कुछ दूर कर देगा। तो ये हो गई आपके अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। 3R प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से जब मैं अगली बार आपको दिव्य ज्योतिष ज्ञान दे रहा होऊंगा तो मैं भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जय श्री राम। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगी कब। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य राज मिश्रा 3R प्रोडक्शन कंपनी के विनम्र प्रयास से आपके कल को संवारने का प्रयास कर रहा हूं। बस आवश्यकता है आपको मेरे साथ मिल करके, मेरे साथ चल करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने की। और यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपका कल सुधर जाएगा, आपका भविष्य बेहतर बन जाएगा। मेरे उपाय और आपका कर्म और सुधर जाएगा आपका भविष्य। तो आज हम जिनके जीवन को सफल बनाने की बात कर रहे हैं, जिनके भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है वो जातक? वो जातक है भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक। अपने इस विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आज मैं इस संसार में जन्म लेने वाले भरणी नक्षत्र के समस्त जातक के जीवन को बनाने का प्रयास करूंगा।
सुधारने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो आपकी जो राशि है वो मेष होगी और आपके नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और आपके जो देवता हैं वो यम हैं, काल हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। आप कोई भी कार्य कल पर ना छोड़ें, आप अपने सभी कार्य को उसी समय संपूर्ण करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का नाम किस अक्षर से शुरू होगा। जिस जातक का जन्म नक्षत्र भरणी है उसका नाम अक्षर होगा ली, लू, ले, लो। यदि इन अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है तो आपका नाम आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से है और आपका नाम आपको सफल बनाएगा, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। अब मैं आपके देवता के बारे में, आपके देवता के स्वभाव के बारे में बता रहा हूं। साकिस्रो बोला कल करे सो आज कर। आपको कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना है, सभी कार्य को तुरंत के तुरंत पूर्ण करना है। पर आपके तो स्वभाव में आलस्य भरा हुआ है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव आलसी होता है। आपके तो स्वभाव में ही आलस्य भरा हुआ है। आप अपना हर काम कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो मैंने शुरू में आपको श्लोक बोला है ये रावण का बोला हुआ श्लोक है और ये खासकर भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए है कि कल करे सो आज कर, अपना कोई भी कार्य कल पर ना छोड़े, आप उसको आज ही करें। तो ये है आपके स्वभाव के बारे में। अब आपके देवता कैसे प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सफल कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि अपना कोई भी कार्य कल पर छोड़े ही नहीं, अपने कार्य को आज ही करें। दूसरा सबसे बेहतर तरीका है कि अमावस्या के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले 1.25 किलो जौ और उसमें बाजरा मिक्स करके पंछियों को डालें। ये डालने से आपके देवता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। और अगर हो सके तो प्रातः उठ करके भगवान शंकर को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान शंकर को महाकाल कहा जाता है। आपके देवता हैं काल और भगवान शंकर हैं महाकाल। तो प्रातः उठ करके भगवान शंकर को प्रणाम करें। ये करने से आपके देवता आपके ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे, आपको विशेष आशीर्वाद देंगे,
जिससे कि आपकी जो मनोवृत्ति है उसमें सुधार होगा और अपने जीवन में आप सफलता पा सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का शारीरिक गठन कैसा होता है। जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है उनका जो कद होता है वो मध्यम होता है, उनकी गर्दन लंबी होती है। जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है उनके सर में जो बाल हैं वो बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वो पतले होते हैं, पर जो इनकी आंखें होती हैं वो बहुत सुंदर होती है। इस जातक की आंख बहुत सुंदर होती है, देखने में बेहतर होती है। लेकिन यदि भरणी नक्षत्र में ही जातक का जन्म दोपहर के बाद हो तो उसका कद मध्यम के बजाय लंबा होता है और उसका जो चेहरा है वो चौड़ा होता है और उसकी जो आंख के ऊपर भौहें होती हैं वो घनी होती हैं। और इस जातक को जब कोई समस्या होती है, अधिकतम पैर के निचले भाग जिसको हम तलवा कहते हैं, वहां पर खुजली या बार बार सूजन हो जाना या पैर में गांठ होना, इस प्रकार की समस्या भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक को होती रहती है। इसका कारण भी है क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो शरीर पर प्रभाव है वो पैर के सबसे निचले भाग में है। अब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव के बारे में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दिल के बहुत साफ होते हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इनका दिल अंदर से बहुत साफ होता है। जैसा कि रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा। परमात्मा भी कहता है कि निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पसंद है, लेकिन इस संसार का व्यक्ति निर्मल मन वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। इसलिए भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कम पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बोलने का इनका जो तरीका होता है ये किसी की परवाह किए बगैर किसी के भी सामने उसकी बुराई को सीधे बोल देते हैं, उसके सामने बोल देते हैं, जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंचती है और उस कारण से लोग इन्हें कम पसंद करते हैं। ये लोग चापलूसी करके कुछ भी पाना नहीं चाहते। भरणी नक्षत्र में जन्मा जातक चापलूसी करके कुछ नहीं पाना चाहता है, बल्कि ये सब कुछ अपने मेहनत से प्राप्त करना चाहता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का एक और स्वभाव होता है कि वो सब कुछ अपने हिसाब से करना पसंद करता है। वह वही कार्य करता है जो उसको पसंद आता है। ये कभी भी दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों को बुरा लगे इसकी परवाह ना करते हुए जो इनका मन किया वही कार्य करना पसंद करते हैं और उसको करके ही छोड़ते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को कई बार अपनी इस मनोवृत्ति के कारण
अपने इस विचार, अपने इस सोच के कारण विरोध का एवं असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इनका स्वभाव एक और होता है कि छोटी छोटी बातों पर अपने मित्रों से अलग हो जाते हैं, अपनी मित्रता को तोड़ लिया करते हैं। लेकिन जब कोई इनको इनकी गलती का एहसास कराए कि आपने ये गलती किया है, इस कारण से हमारा रिश्ता खराब हुआ है, तो ये फिर से सामान्य होकर के और अपनी गलती मान लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक के साथ, यदि आपके परिवार का किसी सदस्य का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आप प्रयास करें कि उनको शांत होकर के, शांत स्वभाव से समझाएं। उनकी जो भी गलती है उसको बहुत तरीके से बताएं, ताकि आपके परिवार का जो रिलेशन है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के अंदर व्यवहार की कुशलता बिल्कुल नहीं होती है। वो सामने अच्छा व्यवहार करे, आपके पीछे बुरा व्यवहार करे, ऐसा बिल्कुल उसके अंदर नहीं होता है। वो जो आपके सामने है वही आपके पीछे है। ये जातक पराधीन होकर के कार्य बिल्कुल नहीं करते हैं और यही चीज, ये किसी का राय लेकर कार्य नहीं करते हैं, पराधीन होकर कार्य नहीं करते हैं। ये दूसरों की राय से, बड़ों की राय पर तो ये कभी भी कार्य करते ही नहीं है। और यही चीज इनके जीवन में परेशानियों का और विपत्तियों का कारण बन जाता है। ये कभी भी, ये जातक अपने आप को झुकाना पसंद नहीं करता है। इस जातक को झुकना मृत्यु के बराबर लगता है। ये जातक दूसरों को सलाह देने में और किसी को प्रोत्साहन देने में माहिर होते हैं। दूसरों को सलाह देने में, दूसरों को प्रोत्साहन देने में इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन किसी विषय पर यदि गहराई तक जाना है तो ये उस गहराई तक नहीं जाते। ये दूसरों को तो मार्गदर्शन दे देते हैं, दूसरों को तो ज्ञान बहुत आसानी से दे देते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन दे देंगे, लेकिन यदि उन्हीं को अपने जीवन में उतारना पड़े तो इनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए इन्हें आलोचना और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये लोग हमेशा दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता दिखाते हैं। ये हमेशा दूसरों पर शासन करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक को हर कदम पर असफलता का या सफलता पाने के लिए मुकाबला, हर कदम पर इनके कंपटीशन होता है। हर कदम पर इनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दूसरों की नजरों में घमंडी दिखते हैं, पर वास्तविकता में ये दिल के बहुत ही साफ होते हैं। इनका जीवन प्रायः उतार चढ़ाव भरा होता है।
भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को मेरी एक सलाह है कि आप लोग अनावश्यक विवाद से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी कंपटीशन में यदि भाग लेना है, किसी स्पर्धा में यदि भाग लेना है, तो बहुत ही आवश्यक होने पर उसमें भाग लें। यदि आवश्यक ना हो तो अनावश्यक उसमें भाग ना लें। आप लोगों के लिए एक और सलाह मैं देता हूं, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने की यदि आवश्यकता पड़े तो करें, क्योंकि आपको सफल होने के लिए अपने सिद्धांत से समझौता करना ही पड़ेगा। आपके लिए नौकरी सबसे बेहतर चीज है और आपके लिए नौकरी की सबसे बेहतर दिशा है। यदि आप जहां रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा में यदि आपको नौकरी मिलती है तो वह आपके लिए सबसे बेहतर चीज है। आप यदि अपने घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में रखें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। आप लोग कभी भी, जैसा कि आप लोगों के साथ होता है कि आप अफवाहबाजी में बहुत पड़ते हैं, फालतू बातों में बहुत पड़ते हैं। आप लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप अफवाहबाजी में और फालतू बातों में बिल्कुल ना पड़े। आपको हमेशा इस चीज से बचना है। अगर आप इन चीजों में पड़ते हैं तो आपको अनावश्यक किसी कोर्ट केस में पड़ने का बहुत ज्यादा चांस होता है और आपका जीवन सदैव उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। तो ये हो गई भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के स्वभाव के बारे में। अब मैं आपको इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में कुछ और चीजें बताता हूं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की जो शुरुआती शिक्षा होती है बहुत ही उच्च कोटि की होती है। उसकी पढ़ाई बहुत बेहतर होती है। उसको फैशन डिजाइनिंग या राजनीति में विशेष सफलता मिलती है। यदि भरणी नक्षत्र में जन्मा जातक फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड कोई कोर्स चुनता है या इस पर मेहनत करता है तो उस जातक का जीवन विशेष सफल होता है। ये हो गई आपके शिक्षा के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए जो लाभप्रद व्यापार है वो है कृषि का, वाहन का, होटल का या जिस कार्य में अग्नि का प्रयोग होता हो, अग्नि से रिलेटेड कोई भी व्यापार यदि आप करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दूसरा, यदि घर से जहां आप रहते हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपने घर से पूर्व दिशा की तरफ यदि आप अपना व्यापार शुरू करते हैं तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा फलित होगा। आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरा, आप यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा ही पूरब दिशा से प्रारंभ करें। यदि आप अपनी यात्रा पूरब दिशा से प्रारंभ करेंगे तो आपको आपके कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। ये भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए सफलता का एक विशेष सूत्र है। अब हम बात करते हैं
भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पारिवारिक जीवन के बारे में कि कैसा होगा आपका पारिवारिक जीवन। तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो विवाह है वो 27 वर्ष की उम्र में होता है। 27 से लेकर के 29 वर्ष इनके विवाह का समय होता है। इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इनकी पत्नी सुंदर, सभी कार्यों में कुशल, विशेषकर गृह कार्य में कुशल, संगीत की प्रेमी होती है। अगर भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो वह जातक अपने पिता की मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन वह जातक अपने परिवार से विशेष रूप से प्रेम करता है और अपने परिवार से एक दिन के लिए भी अलग रहना पसंद नहीं करता है। वो अपने परिवार की हमेशा देखभाल करता है, पर एक ही चीज होती है कि कहीं ना कहीं यह जातक अब अगर दूसरे चरण में जन्म हो तो अपने पिता की मृत्यु का कारण बन सकता है। ये हो गया भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पारिवारिक जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके स्वास्थ्य के बारे में। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक वैसे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता है, फिर भी इसे किसी गंभीर बीमारी के होने के चांस बहुत कम होते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को गंभीर बीमारियां बहुत ही कम होती हैं। इनको जो एक साधारण बीमारी है वो होती है। उन बीमारियों को मैं आप लोगों को बता देता हूं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को जो स्वास्थ्य की समस्या होती है वो होती है दांत में पीड़ा, तेज बुखार, स्त्रियों के कारण मानसिक तनाव। यह जातक मानसिक तनाव बहुत जल्दी लेता है। गंभीर बीमारियों में से जो एक चीज होने का खतरा रहता है वो रहता है शुगर का। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को शुगर होने का खतरा रहता है। दूसरा, इस जातक को जल से खतरा होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कभी भी गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए। ऐसे जातक को हमेशा गहरे पानी में जाने से सावधान रहना चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यापार इस जातक को कभी भी स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अपने आचरण के प्रति विशेष सावधानी रखना चाहिए। अब अगर जीवन में समस्या चल रही है तो उसके उपाय क्या हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज कि यदि आपके व्यापार में दिक्कत होती है तो आप 5 कन्याओं को 5 शुक्रवार तक 2-2 फल और दक्षिणा दान करें। आपके व्यापार में जो भी समस्या या नौकरी में यदि प्रमोशन में दिक्कत चल रही है तो ये दोनों चीजें आपके एक उपाय से दूर हो जाएंगी। दूसरा, आप भगवान शंकर को पूर्णमासी के दिन दूध मिश्रित करके जल चढ़ाएं। इससे आपकी जो पारिवारिक परिस्थिति है वो सुधर जाएगी। तीसरा, आपकी यदि शरीर में रोग है तो आप प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने मस्तक पर पीला चंदन लगाएं। ये लगाने से
आपके स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। इस प्रकार का यदि आप उपाय करते हैं तो आपका जीवन अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएगा। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज बस इतना ही। अगली बार 3R प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिल करके मैं आपके जीवन के लिए कुछ नई चीजें, कुछ बेहतर चीजें, कुछ आपके जीवन को बनाने वाली चीजें लेकर के आऊंगा। तो आज आप मुझे आचार्य राज मिश्रा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।